यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में कल अपन ने देखा था कि अज्ञानी की उपासना करने से, सेवा करने से अज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञानियों की उपासना सेवा ज्ञान को प्रदान करती है। ऐसा जो है संसार में प्रसिद्ध है कि जिसके पास में जो होता है वो वही देता है। तो जहाँ शिष्य ने प्रश्न किया था कि हम किसकी उपासना करें, किसका ध्यान करें, तो उसके उत्तर में ये बतलाया था। अब आचार्य महाराज शिष्य के प्रश्न पर, जिस पर वो कह रहा है कि जब ध्यान करते हैं तो उसके माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है या और कुछ भी होता है। जहाँ ध्यान के लिए सतत प्रेरणा आचार्य महाराज के माध्यम से प्राप्त हो रही है, तो उस समय में और क्या फल की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से होती है। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य महाराज अगले काव्य में कह रहे हैं। परिषहाद विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, चिंतन से, परिषहाद विज्ञानात्, परिचय आदि का ज्ञान नहीं होने से, अनुभव नहीं होने से, आश्रवस्य निरोधिनी, जो आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम निर्जरा आशु जायते, कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। तो आत्म ध्यान के फल के रूप में निर्जरा के लिए जो है जीव ध्यानी प्राप्त करता है। जहाँ अध्यात्म योग का जो है आश्रय हो, क्योंकि एक जो है शारीरिक योग भी होता है। शारीरिक योग यानी जहाँ पर संसार में योग, जहाँ प्राणायाम आदि किए जाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जहाँ कुछ आसन आदि लगाए जाते हैं, तो उसके माध्यम से वो शारीरिक योग जो होता है वो वहाँ पर केवल शरीर को स्वस्थता प्रदान कर सकता है, मन को थोड़ा बहुत वो वहाँ पर प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म योग की बात है। अध्यात्म योग वो होता है जहाँ पर दृष्ट जगत से ऊपर उठ करके अदृश्य जगत में प्रवेश होता है। जो दृश्य जगत, जो इंद्रियों का लोक है, उससे ऊपर उठ करके आत्मा के बारे में जहाँ पर विचार किया जाता है। जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तभी श्रद्धा का भी प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि श्रद्धा भी जो होती है वो भी अदृश्य जगत के साथ में जो है अपना संपर्क कराती है। जहाँ कर्म हैं वो अपने लिए दिखाई नहीं देते और उन कर्मों का आश्रव भी होता है, बंध भी होता है। जहाँ अध्यात्म योग के माध्यम से उनकी दृष्टि प्राप्त होती है कि ये हमारे लिए संसार के कारण है। और जब इन कर्मों से यदि मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए संवर और निर्जरा, ये दो हमारे लिए सहकारी होते हैं। तो वो संवर जहाँ पर कर्मों का आना रुकता है, और जो अपने आत्मा के साथ में जुड़े हुए बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आश्रवस्य निरोधिनी, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा ही कार्यकारी होती है। यदि आते रहें और अपन सफाई करते रहें तो कभी भी जो है कर्मों का अभाव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आते हुए कर्मों को रोकने का यहाँ पर जो संवर पूर्वक है, आश्रव का जो निरोध करने वाली है, उस संवर पूर्वक निर्जरा को ही
कार्यकारी माना गया है, इसलिए अध्यात्म योग के माध्यम से वहाँ पर उस निर्जरा की प्राप्ति होती है। और जिसमें जहाँ परिचय आदि जो होते हैं, परिचय आदि के साथ में उपसर्ग, परिचय उपसर्ग आदि में वहाँ पर उसके ज्ञान का वहाँ पर ध्यान ना रहे। यदि उनका ध्यान रहेगा, शरीर में कुछ पीड़ा आदि हो रही है, यदि उसकी ओर दृष्टि जाएगी तो उसके माध्यम से वहाँ पर कर्मों का आश्रव हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि आश्रव जो होता है वो अपने मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से होता है। ध्यान में बैठ गए तो आपने अपने काय को स्थिर कर लिया, वचन में भी आपने जो वचन की प्रवृत्ति होती है उसको भी रोक लिया, लेकिन मन की प्रवृत्ति तो चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, स्वप्न में भी हो, तब भी मन की प्रवृत्ति चलती रहती है। भले ही उसको नाम, जहाँ जो मनोविज्ञान है उसमें अवचेतन मन वहाँ पर जो है अपना कार्य करता रहता है। तो मन की जो है प्रक्रिया चलती रहती है, और जिस समय में अपने शरीर में कुछ व्याधि आदि उत्पन्न होगी, कोई उपसर्ग होगा, कोई परिचय के माध्यम से दुख उत्पन्न होगा, और उनका यदि अपन वहाँ पर जो है ध्यान करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, तो फिर वहाँ पर उन भावों के माध्यम से फिर जो है कर्म का आश्रव हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर उस ध्यान में जहाँ पर जब लीनता को प्राप्त करते हैं, तब उस समय में योगी जो है वहाँ अपने अध्यात्म योग के माध्यम से शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर के अंदर जो व्याधि आदि हो रही है, शरीर के ऊपर कोई उपसर्ग आदि हो रहा है, उसकी ओर दृष्टि नहीं रहती, और उसके माध्यम से फिर वहाँ पर मन जो है वहाँ आते हुए कर्मों के लिए, जो कर्म का उदय चल रहा है, अभी कर्म आ तो नहीं रहे हैं, आना तो जो है भावों के माध्यम से होता है, जो कर्म का उदय चल रहा है उनकी ओर भी दृष्टि ना रख करके उनकी निर्जरा होती रहती है, और आने वाले कर्मों का वहाँ पर काम नहीं होता। तो इस प्रकार से जहाँ कभी कोई कार्य में आप यदि लगे रहते हैं, काम करते करते कभी कभी चोट लग जाती है, चलते चलते भी कभी कभी ठोकर लग जाती है। यदि किसी जुलूस आदि में चल रहे हो तो वहाँ पर इतना जो है स्पेस नहीं है कि आप अपने पैरों को नीचे देख सको, और किसी लक्ष्य को लेकर के सभी चले जा रहे हैं तो उस समय में अपने पैर आदि की ओर दृष्टि नहीं जाती, होगा कुछ आगे बढ़ जाते हैं, और बाद में जब जाकर के जब दृष्टि जाती है तो देखते हैं कि पैर में बहुत चोट लगी हुई है, लेकिन उस समय में उसकी ओर ध्यान नहीं देने से वहाँ पर वो चोट की जो पीड़ा है उस समय में अनुभूत नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ पर जो योगी ध्यानस्थ होते हैं, तब उस समय में अपने उपयोग को, जहाँ वो पंच परमेष्ठी में अपनी आत्मा में इस प्रकार से लीनता को प्राप्त करा लेते हैं कि जिसके माध्यम से शरीर के ऊपर आए हुए उपसर्ग और परिचयों के माध्यम से जो दुख उत्पन्न होता है वो उससे बिल्कुल अलहदा रहते हैं, यानी उससे उनका कोई भी संपर्क नहीं होता, और उसके माध्यम से उनके लिए वहाँ पर जो है कर्मों का आश्रव नहीं होता, और शीघ्रता से उस अध्यात्म योग के माध्यम से निर्जरा होती है। जहाँ कई बार जो है छोटा सा जो है मच्छर भी जहाँ काट लेता है तो वहाँ पर ध्यान चला जाता है, और जहाँ शरीर में बहुत बड़ी व्याधि उत्पन्न हो गई है और उसकी जो है ऑपरेशन भी चल रहा है तो भी जो है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। बर्नी जी ने अपने जीवन में, जिनकी जंघा में एक बार बहुत बड़ा जो है फोड़ा हो गया, और उसकी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा कि आपको बेहोश करके इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि यदि बेहोश करने के बाद में यदि उसी समय में हमारे प्राण निकल गए तो हमारी जीवन भर की साधना सब जो है व्यर्थ में चली जाएगी। हम तो जो है ऐसी बेहोशी को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको यदि करना है ऑपरेशन तो बिना बेहोश किए हुए आप कर लो। और उन्होंने वहाँ पर कहा कि आप इसको सहन कर लोगे। उन्होंने कहा कि आप तो बस बताओ कब आपको प्रारंभ करना है। और उन्होंने कहा कि अब हम प्रारंभ करते हैं। और बर्नी जी ने अपने उपयोग को उनके लिए जो समय सार की आत्मख्याति टीका है आचार्य अमृतचंद जी की, वो पूरी उनको
स्मरण में थी। और बहुत बड़ी टीका जिसमें अध्यात्म अमृत कलश भी हैं, उनका ऐसा उन्होंने जो है स्मरण किया था कि कई बार जो है रात्रि में भी उनके मुख से उसके जो हैं वाक्य निकलते थे। कई लोगों ने उनको निद्रा में भी उन वाक्यों को सुनते हुए देखा था। तो ऐसे जो हैं उनका इतना उसमें यानी याद थी, उनको स्मरण थी और उन्होंने अपने उपयोग को उसमें लगाया। और यहाँ ऑपरेशन में जहाँ कहते हैं कि शेर भर से ज़्यादा जो है वहाँ पर जो मवाद आदि निकली थी, और उसके बाद में भी डॉक्टर को जो है बोलना पड़ा कि आपका ऑपरेशन हो गया है, अब आप अपने ध्यान से बाहर आ जाइए। जब उनको हिलाया तब फिर वो वहाँ पर बाहर आए। तो ऐसी एकाग्रता उन्होंने श्रुत के आलंबन से भी इतनी प्राप्त कर ली थी कि उसके माध्यम से शरीर पर आए हुए इस प्रकार के दुख को भी उन्होंने वहाँ पर चेहरे पर जो देखने वाले थे उनको वहाँ पर उनके सिकन भी दिखाई नहीं दी थी। तो ऐसी जहाँ पर जब अध्यात्म योग में लीनता होती है तो उसके माध्यम से जो उपसर्ग आदि भी होते हैं, उनमें जहाँ बड़े बड़े मुनिराजों के ऊपर उपसर्गों के बारे में अपन सुनते हैं, उस समय में इस अध्यात्म योग के माध्यम से ही वहाँ पर उस उपसर्ग परिचय में भी वो वहाँ पर समता के माध्यम से चलायमान नहीं हुए, अपने भाव में ही अपने स्वभाव में ही लीन रहे और उन्होंने निर्जरा करके अपने आत्मा का उत्थान प्राप्त किया। तो ऐसे जो हैं ध्यान के माध्यम से आत्म ध्यान के फल के बारे में बतला रहे हैं। जहाँ अध्यात्म योग जिसके लिए प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में भी अपने जो हैं इस प्रकार के भाव, जहाँ पर 12 भावनाओं का पाठ तो हमेशा लोग पढ़ते रहते हैं। पहली ही पंक्ति उसकी कि कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, बस इतनी ही पंक्ति जो है यदि अपन अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत बना लें तो फिर बाद में अपने जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। कि बड़े बड़े चक्रवर्ती भी जब अपनी संपदा जो उन्होंने 6 खंड की संपदा प्राप्त होती है उसकी तुलना में अपनी क्या संपदा है, और वो भी कितने चक्रवर्ती निकल गए जिनके बारे में कहा जाता है कि वृषभ गिरी पर जब लिखने के लिए नाम जाते हैं तो इतने बड़े पर्वत पर उनको कोई स्थान रिक्त नहीं मिलता, इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं। और ये तो मतलब कहने का ये है कि इस पे नाम रिक्त नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, अभी जब पूरी भर गई है तो आगे आगे आने वाले जितने भी चक्री हैं सब किसी का नाम मिटाते हैं। और नाम मिटाते समय ये भी दृष्टि बनी रहती है कि अपन किसी का मिटा रहे हैं तो कोई अपना भी मिटाएगा। ये दृष्टि होने के बाद में भी नाम लिखने की वहाँ पर जो इच्छा होती है उससे उपरित नहीं हो पाते। तो ये अध्यात्म की दृष्टि ना होने के कारण में ऐसी स्थिति होती है। तो जहाँ इतने जिन्होंने 6 खंड का राज जीता वो सब चले गए, और अपन जहाँ धन आदि परिग्रह आदि के लिए अपना जो जीवन है उसमें आध्यात्मिक दृष्टि आज तक अपने को प्राप्त नहीं हो पाई। सुनते हैं कि जो है जहाँ बेटी के ही धन को पिता ने जो है सारा का सारा, जहाँ विदेश से जो है वो अपने इलाज के लिए आई हुई थी और पिता के पास में उसने 1 किलो सोना, और पिता के पास ने पिता के साथ में जाकर के बैंक में और 2 प्लाट का जो है वहाँ पर उसने कागजात वहाँ पर रखे थे। और वो जहाँ अपना इलाज करवा रही थी 2-3 महीने उसमें लगे, बहुत खर्च आया। और जब वो वहाँ पर जाकर के उसने देखा तो उसमें से उसके पिता ने ही, उसके भाई भाभी ने, सब ने मिलकर के सारा धन हड़प लिया और उसको जो है वहाँ पर जो यानी लांछन आदि लगा करके उसको घर से निकाल दिया। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ होती हैं तो मतलब यही समझ में आता है कि धन आदि के बारे में अपन जो है उसके लिए ऐसा मान करके बैठते हैं कि वो ही हमारा सब कुछ है, ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसे परिग्रह की, तो ऐसी जहाँ अध्यात्म योग जब तक अपने जीवन में प्रकट नहीं होगा तब तक जो है इन पंक्तियों को दोहराने से कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ जो लोग
अपने घर में रह कर के भी अध्यात्म योग से युक्त हो जाते हैं, उनके जीवन में वहाँ पर परिवर्तन दृष्टि गोचर भी होता है। एक व्यक्ति जिन्होंने अपना मकान बनवाने के लिए सारा जो है मटेरियल मंगवाया और उसको शुरू करने वाले थे कि सामने जो व्यक्ति जिससे पहले विवाद चल रहा था उसने कि इस पर तो जो है हमारा कब्जा है, इस पर आप जो है मकान नहीं बना सकते, और उसने कोर्ट से स्टे लेकर के आ गया। सारा सामान रखा हुआ है और वहाँ पर स्टे आने पर लोगों ने उनसे कहा कि आप भी जो है जाकर के कोर्ट में जो है वहाँ पर अपना जो है कार्य क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर अध्यात्म दृष्टि से कि अभी इस कार्य के लिए जो है अभी समय नहीं आया है, हमने जितना पुरुषार्थ करना था उतना करके देख लिया, अब जब इसका जो है समय आएगा तब वो कार्य हो जाएगा, अपना पुरुषार्थ अपन ने कर लिया, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। और जो सामान मंगाया था लोग उसको उठा उठा करके अपने घरों में ले जाने लगे। लोग उनको कहते कि क्या आपने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो वहाँ पर वो जो है कि इन सब चीज़ों को देख करके मैं अपने भावों को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि दृष्टि उन पर डालेंगे और अपने भाव खराब होंगे तो उसके माध्यम से कर्मों का जो है आश्रव अपन रोक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने उसके प्रति दृष्टि ही नहीं डाली। और हमेशा से कि वहाँ पर जैसे वो सहजानंद जी बरनी बोलते थे कि ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, दूर हटो परकत प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम। ऐसे भावों से उन्होंने जितना अपना पुरुषार्थ था कर लिया, उसके बाद में अध्यात्म दृष्टि को अपनाया। और यहाँ धीरे धीरे सब लोग जो हैं बोलने वाले भी कब तक बोलने वाले भी जो हैं बोल करके थक गए और उन्होंने कोई भी जो है उनका प्रतिकार नहीं किया। इसी बीच में पुत्र की शादी का जो है समय आया, अवसर आया और उन्होंने सबको आमंत्रित किया और उनके घर पर जाकर के जिन्होंने स्टे लगवाया था उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया। और उन्होंने उस समय में वहाँ पर उनसे कहा कि वो मकान अपनी जगह पर है, अपने रिश्ते अपनी जगह पर हैं, इसलिए आपको हमारे यहाँ पर विवाह में पूरे परिवार के साथ में उपस्थित रहना है, बल्कि आपको हमारे बहुत नज़दीक हैं आप, इसलिए आपको सारे कार्यों में विशेष रूप से सहभागिता देनी है। और जहाँ इतने मैंने अच्छे स्नेह के साथ में आमंत्रण दिया था वो वहाँ पर पधारे भी। और पधारने पर जहाँ पुराने ज़माने में जो कोई रसोई आदि होती थी उसमें किसी को मुखिया बनाया जाता था, तो उसमें उन्होंने उन्हीं को मुखिया बना करके वहाँ पर बिठाल दिया। लोग सब कहने लगे कि इनको मुखिया बनाओगे ये तो आपके दुश्मन है, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो वो कहने लगे कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु तो अपनी कषाय होती है। ऐसा कह करके उन्हीं को वहाँ पर सौंप दिया। और बाद में जब बारात में भी जो है उनको मुखिया बना करके ले गए और जो सारा लेन देन का कार्य होता है, जो बैग संभालने का काम भी रहता है, वो भी उनको सुपुर्द कर दिया। सब लोग देख करके जल रहे और सब लोग उनको भड़काने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनके मन में कोई भी जो है वहाँ पर प्रभाव उनकी बातों का नहीं पड़ रहा। लोग उधर भी उनके सामने वाले को भी भड़का रहे कि अच्छा अवसर है, आप ये सारा जो है माल लेकर के चले जाओ तो आपका दुश्मन जो है वहाँ पर एक अच्छी जो है मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन वो भी वहाँ पर सामने वाले ने विश्वास किया है, तो वहाँ भी वो भी जो है भावों का प्रभाव कि कुछ भी जो है उन्होंने वहाँ पर, बल्कि सारी जो काम जिम्मेदारी के दिए गए थे उन्होंने अच्छे से संपन्न कराए। और समय व्यतीत हुआ, एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने आकर के उनको खबर दी कि आपने जिसके लिए इतना जो है आमंत्रित किया था वो अब आपके ही मकान, जहाँ पर ज़मीन है उस पर मकान बनवा रहा है। आपके जो है वहाँ जो मकान ज़मीन पर जो है मकान बनवा करके अब वो जो है यानी कोर्ट से स्टे लिया, पहले आपको बनाने नहीं दिया और अब स्वयं बनवा रहा है। तब तो उन्होंने कहा उस समय में कि यदि हो सकता है हमने कभी उसका पहले ज़मीन को हड़पा होगा, आज वो हमारी ज़मीन को हड़प करके हमारे जो ऊपर कर्ज था उसको जो है उतार रहा है, इसलिए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उस व्यक्ति ने अपना जो है पैसा लगा करके और इनके जो माल आदि पड़ा था उसके माध्यम से मकान बनवाया। और मकान बनवाने के बाद में
इनके लिए उनसे कह दिया कि आपका मकान तैयार हो गया है, आप इसमें जो है अच्छे मुहूर्त में प्रवेश कर सकते हैं। तो जहां उनका ऐसा व्यवहार रहा, उसके शत्रु के मन में भी परिवर्तन आया और उसने स्वयं जो है मकान बनवा करके उनके लिए दिया। और बाद में जब इन्होंने देखा कि उसका पत्र आया है, उनसे पूछा कि कितना खर्च हुआ है, सारा खर्च उनको भिजवाया और बाद में कहा कि आप वो विप्र था तो उससे कहा कि आप ही मुहूर्त निकाल करके हमारे लिए इस मकान में प्रवेश करने में सहायक बने। तो जीवन में इस प्रकार की जो घटनाएं अध्यात्म योग के माध्यम से भी जहाँ घटित होती हैं, तब वहाँ पर दृष्टि में आता है कि वो अध्यात्म का योग जो है उन्होंने अपने जीवन में उतार करके उसके माध्यम से अपने जीवन को उन्नत किया है। तो जब तक यदि अपने लिए इस अध्यात्म योग के माध्यम से केवल दृश्य जगत में ही यदि अपन जीते रहे, तब तक जो है अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं हो सकता। जहाँ श्रद्धा का विषय के बारे में भी पहले कहा था, उस समय में अपने भावों के यहाँ जो परिणाम होते हैं उनके माध्यम से जो 7 तत्वों के बारे में वर्णन आता है, वो 7 तत्वों का वर्णन केवल शब्दों में ही नहीं, वहाँ पर भावों में घटित होता है। उनके माध्यम से उन खोटे भावों से बचने का प्रयास करना, क्योंकि प्रति समय में कर्मों का आश्रव होता है, बंद होता है। और साथ ही साथ में जो संवर और निर्जरा के साधन होते हैं उनके प्रति बहुमान होना और उनको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ होना, अपने जो हैं उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय के अनुसार, जो त्रिभाग के अनुसार अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में लगाना, वो जो है वहाँ पर अध्यात्म अपने जीवन में भी उतरता हुआ उस समय में दिखलाई देगा। लेकिन यदि अपन केवल कुछ पंक्तियों को, कुछ पाठों को केवल दोहराते रहे और उनके अर्थ की ओर भी कभी अपन दृष्टि लेकर के नहीं गए, तो उसके माध्यम से अपने लिए अध्यात्म योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब तक अध्यात्म योग जिसके माध्यम से दृश्य जगत से ऊपर उठ करके कि कोई आत्म तत्व भी होता है, परलोक भी होता है, जब इस संसार में अपन इसी भव में हमेशा नहीं रहने वाले हैं, तब उसके माध्यम से अपन जिसके लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सब छूटने वाला है, और जो अपने साथ में जाने वाला है अपन उसके लिए कितना समय दे रहे हैं, इस पर विचार अध्यात्म योग के माध्यम से ही हो सकता है। दोनों चीज़ों में जो छूटने वाला है उसके लिए तो अपन पूरा समय दे रहे हैं, और जो अपना है अपन उसके लिए कितना समय दे रहे हैं, इस प्रकार का जो समीकरण यदि अपन उस पर विचार करें तो उसके माध्यम से अवश्य उसमें परिवर्तन अपने जीवन में आए बिना नहीं रहेगा। तो जब वो परिवर्तन अपने जीवन में आएगा तो उसके माध्यम से, भावों के माध्यम से, अपने जीवन के परिवर्तन के माध्यम से, जो इस काव्य में कहा है कि जिन कर्म के जो आश्रव होते हैं वो आश्रव का वहाँ पर निरोध होकर के, यानी वहाँ पर संवर होकर के, और जहाँ अध्यात्म योग में लीनता प्राप्त करते हैं उस समय में पाप कर्म की निर्जरा हुए बिना नहीं रहती। जहाँ ध्यान में बैठो और उस समय में केवल इतना सा जो है वाक्य अपने दृष्टि में रखो कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, बस केवल जानना देखना मेरा स्वभाव है, और उसमें आते हुए कर्मों के उदय को जो है केवल देखते रहो, निकलते हुए देखते रहो। इसीलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा कि यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलति गलति स्वयं, स योगी, वह योगी है जिसके पुण्य और पाप जो है निष्फल, यानी कोई भी फल देते हुए नहीं जाते, अपने आप समय समय से निकलते जाते हैं। तो जब भी जो है अपन अध्यात्म की दृष्टि से ध्यान आदि के कार्यों में यदि अपन लगते हैं, तब उस समय में अपने जो कर्म हैं उतने समय में जो खिरने वाले हैं वो अपना फल दिए बिना हुआ निकलते रहते हैं। आप चाहे स्तोत्र का पाठ करो, उस समय में भी स्तोत्र में ऐसी लीनता को प्राप्त करो कि बस भगवान और अपने अलावा कोई तीसरा ना हो। उस समय में भी ऐसी लीनता को प्राप्त भक्ति में भी कर सकते हैं। उस समय में उतने देर तक के, भले ही जो है 10 मिनट 15 मिनट के लिए, उसमें ऐसी लीनता रहे कि अपन अपने शरीर के भी जहाँ यानी हिलना डुलना यहाँ वहाँ उसमें ना हो करके उसको एकाग्र करके एक आसन में बैठ करके और केवल भगवान की ओर दृष्टि रख करके यदि अपन स्तोत्र पाठ पूजन आदि जो भी कार्य करते हैं, जाप आदि करते हैं,
उन सब कार्यों में यदि अपन इस प्रकार से करेंगे तो उतनी देर तक वहाँ पर कर्मों का आश्रव नहीं होगा और बंधे हुए कर्म भी वहाँ पर निष्फल, कोई भी फल नहीं, क्योंकि जहाँ पर उनके लिए 9 कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि मिलता है तब वो फल देने में समर्थ होते हैं। और वहाँ पर आपने उनके लिए अनुकूलता यानी उनकी कर्मों की जो है जहाँ पर उदीर्णा हो सकती है उससे अपने आप को बचा करके, और जहाँ आपने इस प्रकार के भक्ति आदि के कार्यों में संलग्न हुए तो जो इस काव्य के माध्यम से कहा है उस फल को आप अपने उन कार्यों में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए केवल मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने से भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीर सैनी के वाक्य हैं। तो नमोकार मंत्र भी यदि अपन पढ़ते हैं और उस समय में और कुछ ध्यान ना रहे, केवल पंच परमेष्टि के ध्यान में यदि लीनता को प्राप्त करते हैं तो अपन ऐसी जो है निर्जरा को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। हाँ, पुनः अपन इसके अर्थ को देखते हैं कि जहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अध्यात्म के योग से, अध्यात्म का चिंतन करने से, दृश्य जगत से ऊपर उठने से, परिषहाद विज्ञानात्, जो कुछ पीड़ाएं आदि शरीर आदि में जहाँ ध्यान में बैठोगे, आसन लगा करके बैठोगे, घुटनों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, उतनी देर तक जो है उन सबको ध्यान नहीं देना है। जब आप अपना ध्यान कहीं और एकाग्र कर लोगे तो उस समय में वो दर्द भी वहाँ पर आपके लिए अनुभूत नहीं होगा। तो उस दर्द आदि से, परिचय आदि से जहाँ पर अनुभव में नहीं आता, ज्ञान में नहीं आता, तो आश्रवस्य निरोधनी, क्योंकि उस समय में आपका ध्यान शुभोपयोग में लगा हुआ है और वहाँ पर जो शुभोपयोग में लीन होने के कारण में यदि आएंगे भी तो कर्म केवल पुण्य कर्म का आश्रव होगा, पाप कर्म का आश्रव नहीं होगा। और उस समय में पाप कर्म का आश्रव ही मुख्यतः से जो है संसार में पतित करने के लिए कारण होता है। तो उस कम से कम उसके संवर के माध्यम से जो आश्रव का निरोध करने वाली है और जो कर्मों की निर्जरा प्रति समय में होती रहती है, जहाँ आप लीनता संकल्प पूर्वक, आचार्य श्री ने भी कहा कि संकल्प पूर्वक यदि अपन पूजा आदि कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय में असंख्यात गुणी निर्जरा सामान्य श्रावक के लिए भी होती है। इसलिए हर कार्य को संकल्प पूर्वक करने का अपने लिए प्रयत्न करना चाहिए, और जितनी देर का संकल्प करो फिर उसमें बिल्कुल भूल जाओ। ऐसे कार्यों को करने से फिर उस समय में असंख्यात गुणी निर्जरा का लाभ ले सकते हैं। तो इस काव्य के माध्यम से ध्यान के लिए और जितने भी कार्य होते हैं सब में ही अपन ऐसी तत्परता के साथ में कार्य करें तो जिसके माध्यम से अपने लिए भी वैसा लाभ हो सकता है। सभी लोग ऐसे लाभ को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,